तो योद्धाओं गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम लोग आज लोकोक्ति या मतलब कहावत वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो लिखना आपकी लोकोक्ति या कहावत में विनय कुमार पाठक की बुक से आपको पढ़ना है कि लोकोक्ति और मुहावरा दोनों में अंतर क्या है। और इसके बाद आप पहला पेज पढ़ना और एक और पेज पढ़ना, 2 पेज पढ़ना। पहला पेज से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अंत भला सो सब भला, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अक्ल बड़ी या भैंस, अधजल गगरी छलकत जाए, अंडे से वे कोई बच्चे लेवे कोई। तो ये हमारा कहावत रहेगा। इसके बाद आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पहला लिखना सफ़ेद कमल। रोज दिन एक कमल आ रहा है, इलेक्शन का समय है शायद इसीलिए कमल आ रहा है। तो सफ़ेद कमल को क्या बोलते हैं? रात्रि के पूर्व का भाग का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या बोलेंगे? जिससे पापों का नाश हो, जिससे पापों का नाश हो, अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख, पीने की इच्छा, पखवाड़े 15 दिनों में होने वाला, वह जो दूसरों द्वारा लगाए अभियोग का उत्तर दे, वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग, अनेक विषय का ज्ञान सुनने एवं उनका स्मरण रखने वाला, खाने की इच्छा। ये हमारा हिंदी में रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक पेज पढ़ना था, कल एक पेज और पढ़ लेना, लोकोक्ति का एक पेज पढ़ लेना, अंतर लिख लेना। और छत्तीसगढ़ी के साहित्यकारों का पहला है आपका देवी प्रसाद वर्मा, नंद किशोर तिवारी, नरसिंह दास वैष्णव और नरेंद्र कौशिक अमसेनवी। तो इनकी आप रचनाओं के नाम लिखना। तो ये हमारा रहेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में पहला लिखना सुबह की धूप। सुबह की धूप को क्या बोलते हैं? पसीना को क्या बोलते हैं? भीड़ भाड़, मजबूत, लंगड़ा कर चलने वाला, इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? फिर एक लंदफंद, लकर्रा, लौखन, लगी लाग, लौखन, लकर्रा, लगवार और लगार। इसका हिंदी में क्या होता है ये बताना। तो ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश रहेगा। टारगेट में आपका है समाजशास्त्र को आज आपको कंप्लीट करना है। जितना छोटा सा टॉपिक है समाजशास्त्र, एक हमारे पूरे सिलेबस का सबसे आसान और सबसे छोटा सिलेबस वाला टॉपिक है। उसको बस प्रतियोगिता सारांश से आपको पढ़ना है। जो भी टॉपिक बचा हुआ है आप देखिए, उसको बहुत बार पढ़ने का प्रयास करिए। डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक करके पढ़िए। 3 घंटा तक आपको मोबाइल नहीं छूना है, ये समझ के पढ़िए। 3 घंटा तक कोई काम ही नहीं करना है दूसरा, ये समझ के पढ़िए। टाइम को ब्लॉक कर दीजिए। इस टाइम ब्लॉक में मेरे को यही काम करना है, इस टाइम ब्लॉक में मेरे पास कोई एंटर नहीं कर सकता। और उसके बाद समाजशास्त्र के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आज दूंगा मैं, उसको भी लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि इलेक्शन में अभी मैं व्यस्त हूँ, तो अभी 8 तारीख तक तो बहुत ही व्यस्त हूँ। तो आपके क्वेश्चन आंसर चेक करने के लिए मैं अभी लाइब्रेरी नहीं आ पा रहा हूँ। तो लेकिन आप लिखो ज़रूर, समय हुआ तो अगर भविष्य में मेरे पास समय बचा तो उसके ऊपर मॉडल आंसर भी मैं आपको लिख के दूँगा। तो आप ज़रूर उसके आंसर लिखोगे। और दर्शन वाला जो टॉपिक है, अगर समय बचा तो वेस्टर्न वाले जितने टॉपिक रखे एक बार पढ़ लेना, एक ही बार पढ़ना, याद हो चाहे मत हो कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार पढ़ लेना। याद तो वैसे भी नहीं होगा, वो अभी बहुत टाइम लगता है उसको याद करने में और दिमाग को ख़राब कर देता है। तो एक बार बस पढ़ लेना। और समाजशास्त्र को अच्छे से पढ़ना, बहुत बार पढ़ना। जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद होंगे और उतने सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे। तो ये हिंदी का भी टारगेट था। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।